गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर उर्मिला। हमने पिछले वीडियो में कबीर की साखी चैप्टर हम देख रहे थे और उसमें हमने 5 साखियों का अर्थ देखा था। आज हम 6, 7 और 8 साखियों का अर्थ देखेंगे। तो देखो 6 नंबर की साखी। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यहाँ पे कबीर जी ने निंदक किसे कहा है? निंदक यानी निंदा करने वाले लोग, उसे कबीर ने यहाँ पे निंदक कहा है। नेड़ा यानी पास, नेड़ा यानी पास यानी निंदक के पास। राखिए, राखिए यानी रहना। आंगनी, आंगनी यानी हमारे आंगन में। कुटी, कुटी यानी कुटी बंधाई, कुटी बंधाई यानी कुटिया बंधवाना। छोटी सी झोपड़ी होती है ना, उसे कुटी कहा है। बिन साबन पानी बिना, बिन यानी बिना, के बिना। साबन यानी साबुन। निर्मल यानी निर्मल करे सुभाई, निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र साफ। सुभाई यानी इसका अर्थ है स्वभाव, चरित्र, हमारा मन, उसे कहा है सुभाई। यानी कि सुभाई का अर्थ क्या है? हमारा मन, हमारा चरित्र, खुद हमारा मनुष्य जाति का स्वभाव, उसे कहा है सुभाई। तो इसका अर्थ देखते हैं। चलो छात्र, कबीर जी कहते हैं कि हमारे इस पास हमेशा हमें किसे रखना है? राखिया यानी रखना है। निंदक को, निंदक को हमारे पास यानी सदा अपने समीप रखना है। समीप रखो। क्यों रखो? तो देखो, हो सके तो उसकी कुटी, आंगनी कुटी बंधाए, यानी हो सके तो उस निंदक को क्या करो? हमारे आंगन में, हमारे घर के सामने ही एक कुटिया बंधवा दो। यानी कि आंगन में ही निंदक की क्या करो आप? कुटिया बंधवा दो। यानी कि कबीर जी को हमें ये कहना है, हमेशा हमारे साथ किसे रखना है? निंदक को। यानी साथ नहीं रख सके तो हो सके तो हमारे आंगन में ही उसे कुटिया बंधवा दो। बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। सुभा, ये शब्द के अर्थ हमने देखे थे। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि बिना साबुन के वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को क्या करेगा? निर्मल यानी स्वच्छ करेगा, पवित्र करेगा। आशय यही है, कबीर जी को सिर्फ यही संदेश देना है, यही अर्थ इस साखी से हमें कहना है कि हमेशा आप क्या करो कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें क्या करना है? खुद को बदलना है। यानी खुद को हमें आत्म सुधार करने का उससे निंदक के कारण हमें मौका मिलता है। यानी कि कबीर जी इस दोहे से हमें यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि निंदक अपने निंदा वचनों के साधक के चरित्रों को, यानी मनुष्य को, साधक यानी दूसरे भगवान के प्रति जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसे क्या करते हैं? उनके चरित्र को पवित्र बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं। इसलिए निंदक को क्या करो आप? हमेशा अपने पास रखो। हाँ, यहाँ पे अगली साखी है, देखो 7 नंबर की साखी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित हुई। यानी कि यहाँ पे कबीर जी ने हमें क्या संदेश देने की कोशिश की है? पहले हम शब्दार्थ देखे हैं। पोथी यानी धार्मिक पुस्तक, हमारे जो धार्मिक किताबें होती है उसे कहा है पोथी। पढ़ी पढ़ी यानी पढ़ना। जग यानी संसार, जग यानी संसार के जो लोग होते हैं उसे कहा है यहाँ पे जग, संसार। मुआ, मुआ यानी मर गया, मृत्यु। पंडित यानी ज्ञानी लोग, जानकार लोग होते हैं उसे, यानी कि ज्ञानी, जो बहुत ज्ञान हो, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, उसे कहा है यहाँ पे पंडित। भया, भया यानी यहाँ हुआ, उसका अर्थ है हुआ, बना।
पंडित बना यानी ज्ञानी बना। न कोई यानी कोई भी नहीं। एके आशीर पियो का, एके यानी एक ही, आशीर यानी अक्षर शब्द, पियो यानी प्रियतम। यहाँ प्रियतम किसे कहा है? ईश्वर भगवान को। यहाँ यानी पियो यानी ईश्वर भगवान। पढ़े सुपंडित होई, जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? पंडित होते हैं। यहाँ पे पढ़े सु यानी क्या? वह लोग, वह कौन से लोग? पंडित यानी ज्ञानी लोग। तो यहाँ पे हमने अर्थ देखा, तो चलो विश्लेषण देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह संसार, जग यानी संसार, यह संसार क्या कहता है? पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया है। जग मुआ, मुआ यानी मर गया है, यानी थकना, मरना, मृत्यु हो जग, यानी पोथी पढ़ पढ़ कर ही उनकी मृत्यु हो गई है, वो थक गए हैं। किंतु कोई भी ज्ञानी, कोई भी पंडित भया न कोई, यानी कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ है, न हो सका है। परंतु कौन से लोग पंडित हुए हैं? देखो छात्रों, पंडित एके आशीर पियो का, पढ़े सुपंडित हुए। कौन से लोग पंडित होते हैं? कौन से ज्ञानी होते हैं? परंतु जो लोग, जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात भगवान, प्रियतम यानी मैंने कहा है भगवान, पियो यानी ईश्वर भगवान, भगवान यानी ब्रह्मा का एक अक्षर पढ़ लेता है, ईश्वर का एक अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है, पंडित होता है। उसे ही यहाँ पे कबीर ने ज्ञानी कहा है। तो इस दोहे से हमें कबीर जी यही संदेश देना चाहते हैं कि सांसारिक ज्ञान यानी कि सांसारिक ज्ञान हमें, ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि प्रेम के यानी भगवान के प्रति जो प्रेम के 2.5 अक्षर से ही उसकी प्राप्ति कर सकता है। या बहुत सारी पोथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, धार्मिक किताबें पढ़ने की नहीं ज़रूरत होती, लेकिन जो लोग प्रेम के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, तो क्या होता है? वही लोग ज्ञानी होते हैं। आखिरी जो साखी है उसका अर्थ देखो। पहले साखी देखो। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्या पास का, चले जे चले हमारे साथी। पहले उसका अर्थ देखो। हम यानी मैंने, हम खुद, जाल्या यानी जलाया, जलाया, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, जाल्यो यानी जाल्यो, जलाऊ, जलाऊ, घर, अब घर जलाऊ यानी जाल्या, तास का, उसका, तास का यानी उसका अर्थ है, उस अर्थ क्या है? उसका। जे चले हमारे साथी, जे यानी जो लोग, जो। तो देखो आखिरी साखी में कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, मैंने, हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी, यानी कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल, जालिया, मशाल हाथ में लेकर अपने घर जाल्या ने जला लिया। अपना ही घर में खुद अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर अपना ही घर क्या किया? जलाया। आशय यानी इसका अर्थ यही है कि मैंने भक्ति के विहल होकर, भक्ति में विहल होकर सांसारिक वासनाओं को नष्ट कर दिया है, नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्ति मेरे साथ, जाल्या तास का, यानी कि अब जो भी भक्ति मेरे साथ भक्ति के मार्ग में, जो भी लोग मेरे साथ भक्ति के मार्ग में चलने को तैयार हो गए हैं, चले हमारे साथी, जो लोग हमारे भक्ति के मार्ग में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उसका घर भी क्या करूँगा? जला डालूंगा। यानी सांसारिक वासनाओं को नष्ट करके भगवान के समीप यानी भगवान के पास ले जाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अर्थात उसके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगह देने वाले हैं। कबीर जी यही संदेश इस साखी से देने की कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रभु, कि प्रभु के प्राप्ति के लिए अपने सांसारिक वासनाओं को
वासनाओं में आग लगा ली है। यानी कि संसार जो हम संसार जीवन जीते हैं, लेकिन किस तरह भगवान को त्याग कर वो जो लोग होते हैं उसके घर में मैं आग लगा दूंगा। लेकिन जो भक्ति के साथ ईश्वर का साथ लेकर उसके उसके प्रति उसके प्रति दर्शन करने की आस लगाए होते हैं, वो लोग अब वे अन्य साधकों को यानी कि उनको साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट में कबीर जी यही कहते हैं कि अब वे अन्य साधकों को भी इस कोशिश कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, हमने कबीर की साखियों में 1 से 8 तक साखियाँ देखी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे इस चैप्टर में हमने देखा कबीर की जानकारी, जीवन परिचय देखा, उसके साथ ही सभी साखियाँ, उसके शब्दार्थ, उसके अर्थ और उसका विश्लेषण देखा है। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसकी नोट्स भी वीडियो के बाद डालने वाली हूँ। वो भी आपको नोटबुक में अपने अच्छी तरह लिखना है। और अगला आज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।